वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर 2 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में एक नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 0 जो है, ठीक है, वो जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0.1 लिख सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। बाकी सभी जो है वो रूट के अंदर है, तो ये जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 64.5। ठीक है, पावर जो है वो हाफ है, तो कितना हो जाएगा। 64 को जो है वो आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हाफ हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 8। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x5 माइनस x4 प्लस 3 इज। तो पावर बेसिकली जो सबसे ज्यादा पावर है वो बताना है, तो यहाँ पर 5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 0.34 लाइज इन क्वाड्रेंट। तो जब दोनों यानी कि x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द x प्लस वाई इज 2। इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब दो नंबर प्लस करोगे तो 2 के इक्वल आ जाए यहाँ पर। तो 0 प्लस 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। 2 प्लस 2 जो है वो 4 हो जाएगा, वो भी इक्वल नहीं होगा। पहला हमारे पास x होता है, दूसरा y होता है। 2 में 0 प्लस किया तो 2 के इक्वल होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल एबीसी जो है वो मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी यहाँ पर है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। तो वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 जो है वो एंगल्स होते हैं, उसमें से 3 एंगल का ये सम मतलब कि ये है। ठीक है, तो फोर्थ एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, इन सबको टोटल कर दो। ठीक है, तो टोटल किया तो ये कितना हो गया 240 डिग्री। अब जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 240 को माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड x। तो x जो है वो फाइंड आउट करना है, तो x जो होगा वो इस वाले यहाँ पे एंगल बनेगा उसका डबल होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। ठीक है, वो 30 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पे ईच साइड जो है वो कितने का होगा, तो 10 का होगा, तभी 30 टोटल बन रहा है ना। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज। तो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या जो कौन सा पिक्चर दिया गया है आपको, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल नंबर 25 इज इंक्लूडेड। 25 जो है वो 25 टू 30 में इंक्लूड किया जाएगा, 20 टू 25 में, दोनों में या किसी में नहीं। तो 25 टू 30 में इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे 20 से लेकर 24 तक इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर जो है पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो है, पाई जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये गलत है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर 2 है इसकी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये ट्रू हो गया। इसके बाद थर्ड है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x5 प्लस 5x माइनस 4 जो है वो 5 है। ठीक है, डिग्री तो x जो है उसकी पावर कितनी है, 5 है, तो ये सही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस, यानी x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसे ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है,
ये इसे ओरिजिन जो है वो कहते हैं, तो ये सही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, तो सभी 90 डिग्री के होते हैं, तो सभी इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। तो कहते हैं कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, तो ये गलत है। इफ ए बी एंड सी आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ए बी और सी जो है वो ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो है फॉर्मूला वो ये होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। और 1 भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है, मैं जितने भी सैंपल पेपर हम लोगों ने अपलोड किए हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए क्लास 9th के, उसके प्लेलिस्ट का बटन आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसे जाकर जरूर चेकआउट करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स का, 7 नंबर के है ये। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको दिया गया है ऑन कलेक्टिंग ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब मिला दिया जाता है तो किस तरीके का नंबर बनता है, वो रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, तो जिसकी डिग्री 1 होगी उस तरीके के पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन x प्लस वाई इज 5 इज अ डैश इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये किस तरीके का वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। ठीक है, इसके बाद अगला है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज, तो लीनियर पेयर के एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल इज रिटन बाय द साइन, तो कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कैसे जो है वो शो किया जाता है, उसका साइन ये होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो 7th स्टेटमेंट है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर, आर प्लस में एल। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको जो यहाँ पर जो है पार्ट बी दिया गया है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ, ये आप जरूर जो है वो सॉल्व करके देख लें, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सैंपल पेपर 1 में इसमें से काफी सारे क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर 1 में है, जिसका सॉल्यूशन में वहां पे करके दिखाया है। ठीक है, तो उसे जरूर चेकआउट करना। तो यहाँ पर जो है पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है, हर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चॉइस दी गई है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें भी आपको जो है वो चॉइस दी गई है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको जो है वो फिगर दिया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल बी ई सी, ठीक है, तो ये 130 डिग्री का है। एंगल ईडीसी जो है, ईडीसी जो है वहां पे जो है वो 20 डिग्री का दिया हुआ है ईसीडी, तो एंगल BAC जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, जिसमें कि आपको चॉइस जो है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें पंपिंग एयर बलून का दिया गया है। ठीक है, पार्ट सी हर क्वेश्चन 6-6 नंबर का है, सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी आप देखें, इसमें जो है वो आपको पिक्चर वाली जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें कि आपने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, या फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपने एंगल XMY जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो बनाना है, जो गिवन डेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो बच्चों हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।